सो हे एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। तो बेसिकली आज मैं आपसे ये बात करने वाला हूँ कि भाई जो 2022 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ है वो किस आधार पे मिला है और किन किन लोगों को मिला है और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक है, कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट है, कुछ टेक्निकल टर्म्स है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो और बेसिकली तुमने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रखी है तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा इस चीज़ को समझने में। यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म्स होंगे जिनको मैं आपको इजीली समझाऊंगा और नोबेल प्राइज़ क्यों मिला और क्या इसका इंपॉर्टेंस है भविष्य में उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर देखें 2022 का जो नोबेल प्राइज़ है फिजिक्स के अंदर वो एलान एस्पेक को, ठीक है, जॉन क्लॉजर को और एंटोन जिलिंगर को ये प्राइज़ मिला हुआ है। ठीक है, इन तीनों साइंटिस्ट को सेम चीज़ को प्रूव करने के लिए ये 2022 का साइंस यानी कि फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला है। देखो इन्होंने क्या प्रूफ किया इसको समझते हैं पहले। एक्चुअली अगर आप जो नोबेल प्राइज़ कम्युनिटी है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि एक्सपेरिमेंट विद एंटेंगल्ड फोटोन एस्टैब्लिश। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एंटेंगल्ड फोटोन एंड एस्टैब्लिशिंग द वायलेशन ऑफ बेल्स इनइक्वालिटी। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। एंड पॉइनियरिंग क्वांटम मैकेनिकल साइंस यानी कि क्वांटम मैकेनिकल साइंस को आगे ले गए। तो यू सी अ टर्म हेयर क्वांटम एंटेंगलमेंट। देखो क्वांटम मैकेनिक्स तो आप सारे जानते हो। क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली एक ऐसी फिजिक्स है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है टेली कम्युनिकेशन के लिए और हैक प्रूफ कम्युनिकेशन अगर आपको करना है तो ये जो इस बार का नोबेल प्राइज़ मिला है इन लोगों को, जिस फील्ड के अंदर मिला है क्वांटम मैकेनिक्स बहुत बड़ा रोल फ्यूचर में तय करने वाला है, ये मैं आपको बता दूं। आप एक पिक्चर देखना, ठीक है, बहुत ही अच्छी क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर एक पिक्चर बनी हुई है। ठीक है, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जैसे मैं अब आएगा मैं आपको बता दूंगा। उस मूवी के अंदर क्वांटम मॉडल में क्वांटम वर्ल्ड में किस तरीके से चीज़ें हो रही है, हाइपोथेसिस हो रही है, जो क्वांटम इंटेंगलमेंट है वो बहुत अच्छा रिलेशन वहाँ पे दिखा रखा है। अब उस पिक्चर को आप पहली थ्योरी को सुन लेना, फिर उस पिक्चर को देखना। तो इंटरस्टेलर, ठीक है, आई थॉट इंटरस्टेलर वो मूवी है, तो देखना उसको, आप समझ में आएगी आपको क्या है उसमें अंदर। तो क्वांटम इंटेंगलमेंट का मतलब होता है कि इंटेंगल का मतलब दो पार्टिकल का सिमिलर बिहेवियर शो करना। ठीक है, तो हुआ क्या इस एक्सपेरिमेंट में? मान लीजिए दो पार्टिकल है ए और बी, दो फोटोन है, ए और बी फोटोन है। अगर आप किसी चीज़ को देखो तो जब तक दो चीज़ें आपस में जुड़ी है, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी चीज़ है जो आपस में जुड़ी है, जैसे पेन और इसका कैप है, ये देख लो आपस में जुड़ा है, तो ये एक सिंगल एंटिटी है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको अलग कर दूंगा ये पेन अलग हो जाएगी, कैप अलग हो गया, अलग अलग एंटिटी होगी। अब इनका कोई रिलेशन नहीं है आपस में, ठीक है ना। ये तो क्लासिकल मैकेनिक्स की बात होगी। पर क्वांटम एंटेंगल का मतलब होता है कि दो पार्टिकल, अगर आप क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है वो क्वांटम मैकेनिकल एंटेंगल पार्टिकल है, सिमिलर पार्टिकल है, तो उनको अगर आप दूर भी रखोगे, बहुत दूर भी रखोगे, मतलब एक को इस गैलेक्सी के एक छोर पे रखो, दूसरे को गैलेक्सी के दूसरे छोर पे रखो, तब भी, है ना, तब भी जो होगा वो एक सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करेगा। मतलब उनके बीच में रिलेशन होगा, उनको आप अलग कर ही नहीं सकते हैं। इसको कहते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। ठीक है, आई होप क्वांटम इंटेंगलमेंट जो होगा वो क्लियर हो गया होगा आपको कि देयर इज ए बेसिक रिलेशन, कि वो एक दूसरे से बिहेवियर शो करेंगे। उनको आप सिंगल एंटिटी ही लेंगे चाहे वो इनफाइनाइट दूरी पे रखे हो दो पार्टिकल। अब इससे होगा क्या, यानी कि आप जो है लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा विद इन नो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं एक जगह पे दूसरी जगह पे, एक जगह से दूसरी जगह पे। यहाँ पे एक पार्टिकल है मान लो ए, यहाँ पे दिख रखा है आपको, ठीक है, दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहाँ है मान लो, ठीक है, ये दूसरा पार्टिकल यहाँ पे है मान लो बी। तो ये पार्टिकल यहाँ से, क्योंकि ये इसका एंटेंगलमेंट है ना, क्वांटम मैकेनिकल एंटेंगलमेंट है, तो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ और ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ विद इन नो टाइम ट्रैवल कर सकता है, यानी कि दे कैन मूव मोर देन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये देखो ना, फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी हम यूज करते थे। देखो भगवान, है ना, हिंदू माइथोलॉजी में देखें तो हिंदू जो आपने गॉड देखे हैं हिंदू में, जितने भी अपने, ठीक है, भगवानों के सीरियल्स वगैरह देखे हैं, जितनी भी किताबें पढ़ी है, वहाँ पे आपने नारद जी का नाम सुना होगा। तो नारद जी जो है वो क्या करते थे, या ऋषि मुनियों का नाम सुना होगा। नारद जी अपने देखे होंगे कि एक जगह पे, ठीक है, देवलोक में होते थे, बोलते थे नारायण नारायण, और कहाँ पहुँच जाते थे, दूसरे लोक यानी कि असुर लोक में पहुंच जाते थे। पूरा एक ब्रह्मांड ट्रैवल करके दूसरे लोक में पहुंच जाते थे। ठीक है, तो वही क्वांटम इंटेंगलमेंट है ना, कि भाई एक पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह, एक है ना वो इंसान देखा
हिंदू जो अपने शास्त्र है हमारे वो बता रहे हैं भाई ऐसा हुआ है, ऐसा होता है ना। आपने नारद जी की कहानी सुनी है, नारद जी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते थे, हमने देखा हुआ है सीरियल में, हमने उसको सोचा नहीं, वो अलग बात, आज सोच रहे हैं, फिजिक्स में ऐसा प्रूफ हुआ है। तो ये जो 3 साइंटिस्ट हैं इन्होंने इसी बात को प्रूफ करके दिखाया है। अभी ये मनुष्य के लिए पॉसिबल नहीं है, ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं है। माइक्रोस्कोपिकल जो क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है, फोटोन है, उनके लिए ये प्रूफ करके दिखा दिया एक्सपेरिमेंटली उन्होंने कि क्वांटम एंटेंगलमेंट होता है। आप क्या कर सकते हो, आप एक जगह पे बैठे बैठे दूसरे पार्टिकल की पोजीशन के बारे में, दूसरे पार्टिकल के बारे में बता सकते हो। अगर ये रेड कलर का है, ब्लू कलर का है, तो आप यहाँ बैठे बैठे बता सकते हो कि किसका कलर कैसा होगा, क्योंकि ये सिंगल एंटिटी है, ये आपस में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले एस्पेक्ट और क्लॉजर जो है, इन दोनों ने, सबसे पहले क्लॉजर ने इसके बारे में जो बेल इनइक्वालिटी है, बेल थ्योरम होती है, ठीक है, तो बेल थ्योरम या बेल इनइक्वालिटी को का वायलेशन किया, उसको गलत प्रूफ किया। बेल ने यही कहा था कि अगर जो इनइक्वालिटी मैं बता रहा हूँ अगर वो उसका वायलेशन हो जाए तो क्वांटम एंटेंगलमेंट जैसा कुछ होगा दुनिया में। बेल ने पहले ही बता दिया था कि क्वांटम एंटेंगलमेंट जैसा कुछ होता है, यानी कि ए और बी के बीच में कुछ रिलेशन होता है, पर क्यों होता है, ये एक फिक्शन है या फिक्शन फोर्स की वजह से होता है, अननोन फोर्स वहाँ पे लगते हैं, इस वजह से होता है बताया था। बट इन साइंटिस्ट ने वाकई में प्रूफ करके दिखाया है कि भाई ऐसा होता है, एक्चुअल में क्वांटम एंटेंगलमेंट है, पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह विद नो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, उनके रिलेशंस है एक दूसरे के साथ। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों साइंटिस्ट ने इस बात को थ्योरेटिकली प्रूफ करके दिखाया, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली नहीं किया इन्होंने, थ्योरेटिकली इस चीज़ को बताया, इसको सही साबित किया। और जेलिंगर जो है इन्होंने एक्सपेरिमेंटली जो है इसको किया और दिखाया कि भाई क्वांटम एंटेंगलमेंट हो रहा है, पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पर विद इन नो टाइम ट्रेवल कर रहा है। तो है ना, कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में टेली कम्युनिकेशन हो, टेली कम्युनिकेशन के थ्रू आप यहाँ से मान लो आप यूएसए जाना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपने कहा नारायण नारायण, तो पहुँच गए यूएसए, ठीक है। आपको न्यू दिल्ली जाना हो, आप अपने घर पे बैठे हो, आपने कहा नारायण नारायण, कहाँ पहुँच गए, न्यू दिल्ली। तो ये क्वांटम टेली कम्युनिकेशन में पॉसिबल होगा। और हम हिंदू मैथोलॉजी में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि आप देख चुके हो, ठीक है, ऋषि मुनि हमारे, ठीक है, ये जो सेम टेक्नोलॉजी यूज करते थे और भविष्य में अपार संभावना है दोबारा वहीं पहुंचेंगे हम और ऐसी पॉसिबिलिटी को हम ढूंढ पाएंगे, ठीक है। बेल इनइक्वालिटी के ऊपर अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि भाई बेल इनइक्वालिटी क्या होती है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, तो मेक श्योर कि आप बेल इनइक्वालिटी वाला वीडियो भी ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर एवरीवन।